मुझको तो ये शेप चाहिए। नहीं जी, खुदा आपको जिस शेप में लाना चाहेगा वहां पर रखेगा। आज के दिन एक बात को बोलिएगा मेरे प्रिय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो स्त्री क्या को दिखाती है? मैंने बहुत कम क्राउड देखा है जिसकी मेमोरी इतनी अच्छी, बहुत कम क्राउड देखा है, बिल्कुल याद है लोग। स्त्री किस चीज को दिखाती है? और उसका काम है किसी एक को भी जाने नहीं देना, लेकिन एक एक जन को यत्न पूर्वक ढूंढ करके रखना, एक एक जन को संभालना। एक कलीसिया का काम है। अरे गेला तो जाए दे, मौके का हुई है ना, मुझको क्या होता है, 4 लोग आओ ना, अभी यहाँ करो, 200 लोग इधर जाता है, 400 लोग उधर जाता है, 500 लोग इधर, क्या तमाशा है ना। मिल करके, अगर मैं पास्टर हूँ, अगर मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मेरे अंदर सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए, मेरी कलीसिया को ये चिंता होनी चाहिए, अगर कोई जा रहा है, क्यों जा रहा है? आंसुओं के साथ शायद मैं प्रार्थना करूं, हो सकता है कि मेरे आंसुओं के साथ प्रार्थना करने के कारण वो व्यक्ति दोबारा यानी परमेश्वर के भवन में आ जाए। हालेलुया, आपको परमेश्वर आशीष दे। आगे चलेंगे। बहुत लोग अंधकार में खो जाते हैं। अब हम लास्ट में आ रहे हैं, देखते हैं इस औरत ने कैसे ढूंढा जी। नंबर 1 इसी को पढ़ेंगे। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, हाँ, और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बहार कर जब तक न मिल जाए। नंबर 1 क्या करती है? दिया जलाती है ना, दिया जलाती है। मुझको बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक बहुत अच्छा बाइबल का वर्स है, हम इसको पढ़ेंगे, फिलिपियों 2:15। नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा, कहीं ना कहीं शेयर करने के काम आएगा या व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के काम आएगा। नोट कर लीजिए, उसके बाद 1-2 गीत भी चलेंगे, डोंट वरी। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जगत में जलते दीपकों के समान क्या होते हो? दिखाई देते हो। यहाँ तो ऐसा दीपक की धुआं ही धुआं निकल रहा है, जो आज एक खोखे लगे है ना। अरे काहे का दीपक रे, तुम जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। मैं दीपक हूँ, मैं मिट्टी का दीपक हूँ, कोई बात नहीं, आज हूँ, कल को टूट जाऊंगा, लेकिन आज के दिन मेरी प्रार्थना ये, परमेश्वर तू जब तक ये मिट्टी का दीपक है, अपनी पवित्र आत्मा के तेल से मुझको लगातार जलने दे। हालेलुया, लगातार जलने दे। जहां पर मैं जाऊं, मेरे जीवन के द्वारा उजाला निकलने पाए। जहां पर जाऊं लोग मुझको फॉलो करने पाए। एक एग्जांपल आपको दूं, वचन में आगे चलूं या छोटी सी कहानी बताऊं? छोटी सी कहानी बताता हूं, क्योंकि दृष्टांत है। 11/9 से क्या समझते हैं? 11/9 क्या हुआ था? 11/9 जानते हैं जी? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमानों से क्या हुआ था? हमला हुआ था ना। दे यूज द एयरक्राफ्ट एज ए मिसाइल, है ना, और वो टूट गया था। उसमें एक आदमी ने लिखा, क्या भी पढ़ा हमने? तुम जलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते हो। सुनिएगा, इसी बात को मैं लिंक करना चाहता हूं, आपको अच्छा लगेगा। जब अटैक हुआ, सारी बिल्डिंग गिरने लगी, मोटार पूरा इधर उधर, और एक आदमी ने लिखा जो बच गया था, उसने ये लिखा, चारों तरफ कोलाहल था, चारों तरफ आग लगी हुई थी, रोने मरने की आवाज आ रही थी। हम एक रूम के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे, एकदम सहन करके बैठे हुए थे, पता नहीं क्या होगा। रूम के अंदर हम बैठे हुए थे, मौत का इंतजार कर रहे थे, धुआं पूरे कमरे में घुस गया था। वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अकेले वहां पर बैठे हुए थे, अब बैठ करके हम इंतजार कर रहे थे, शायद अब बिल्डिंग गिरेगी, हमारे ऊपर भी गिरेगी। वी वर वेटिंग। उतने में एक आदमी आया, आदमी के हाथ में एक लैंप था। क्या था? जोर से बोलेंगे, क्या था? आदमी के हाथ में लैंप था, एंड ही वाज ए फायर फाइटर, फायर ब्रिगेड का आदमी। हाथ में लैंप था और उसने बोला, फॉलो मी। क्या बोला? मेरा अनुसरण करो। उसने कुछ और नहीं बोला, बस उसने इतना ही बोला, फॉलो मी। और इन लोगों ने ये लिखा, हमने कुछ नहीं बोला, हमने सीधा उसको फॉलो करना शुरू किया। और जब हमने उसको फॉलो किया, थोड़ी देर के बाद हम बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर आ गए, और बिल्डिंग के बाहर हम खतरे से बाहर थे।
हम खतरे से बाहर थे। आगे उसने लिखा, हमने क्यों उसको फॉलो किया? हमने इसलिए फॉलो किया कि उसके पास ज्योति थी, उसके पास लाइट थी। हालेलुया, उसके पास लाइट थी। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मरने वाले लोग, बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स, बहुत सारे लोग इस संसार के अंदर वेट कर रहे, पता नहीं कौन बचाएगा। इधर देखिएगा, सारी भीड़ की ओर हाथ ऐसे करके बोलता हूँ, यूं करके बोलता हूँ। इस समय आप में से हर एक को खुदा ने एक वर्ड दिया है, फॉलो मी, मुझको फॉलो करो। और जब लोग आपको फॉलो करेंगे तो आप बताइएगा, मुझको फॉलो मत करो, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको फॉलो करो, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। लास्ट, ओके, लास्ट, क्योंकि गीत गाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब उसने क्या किया, देखिए, दिया जलाया और क्या किया, देखिए कितना बढ़िया पढ़ेंगे भी, देखिएगा जी। हाँ पढ़ेंगे, बैठ गए थोड़ी देर। हाँ, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। अच्छा, किसका घर झाड़ रही? ये पड़ोसी का है अपना घर? अपना घर। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? उकर घर ठीक नहीं है ना, खो गया है। नंबर 1, किसी और का घर को झाड़ना बुहारना नहीं, वो अपना कर लेगा। यहाँ पर ज्यादा बिजनेस ये कि उकर घर ठीक नहीं है ना, अपना घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल नहीं जाता तब तक क्या करती है उसको, वो तब तक वो उसको खोजती रहती है। हमको बड़ा बोझ है संदीप भाई, हम लोग को बड़ा बोझ है कि खोई आत्माओं को हम ढूंढे। मैं खाली संदीप भाई को नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ। हमको बड़ा बोझ है कि खोए लोगों को ढूंढे। तो एक काम करते हैं, आइए दूसरे का घर बुहारने से पहले अपना घर बुहारते हैं, अपना घर बुहारते हैं, लाइट जलाते हैं, और परमेश्वर हम में से हर एक को इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। और जब मिल जाता है, यहाँ पर देखेंगे, लास्ट में पढ़ दीजिए, 2 मिनट और। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिर उसी के पर और जब मिल जाता है, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो। ये कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर है। जब मिल जाता है, जब कोई इस जंगल में चंगा हो जाएगा, हालेलुया, जब कोई यहाँ पर चंगा हो जाएगा, जब आप लोग प्रार्थना करेंगे, आप लोग के आंसुओं की वजह से, जो कैरिस्मेटिक मूवमेंट है आपका बनारस के अंदर, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है। और वहाँ की जब मैं कैरिस्मेटिक मूवमेंट को देखता आई एम सो हैप्पी, बहुत मुझको अच्छा लगता है। इट्स बाय द रोमन कैथोलिक चर्च, बट अ वंडरफुल वर्क। और यहाँ पर एक बात हम देखते हैं, जब मिल जाता है, जब कोई चंगा हो जाता है, जब कोई प्रभु को जान लेता है, तब वो एक काम करता है, अपने पड़ोसियों को जमा करके बोलता है, जी हाँ पढ़िएगा, मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इस आशीष मिनिस्ट्री के साथ आनंद करो, क्योंकि खोया हुआ सिक्का जो शायद बहुत जगह खो गए थे, वो प्रार्थनाओं के कारण अब मिल गया है। हालेलुया, वो प्रार्थनाओं के कारण मिल गया। आपको परमेश्वर आशीष दे इस समय के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। मैंने बार बार बोला था छोटा ही होगा, लेकिन एक बात को अब हम लास्ट करेंगे। सिक्का कब घिस जाता है? जब बहुत हाथों से गुजरता है, जब बहुत हाथों से गुजरता है सिक्का, तब घिस जाता है। इतना घिस जाता है कि उसकी कीमत भी दिखाई। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, किन किन हाथों से गुजरते, किन किन हाथों से गुजरते, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। एक ही हाथ है जो कि सुरक्षित है, और कोई हाथ सुरक्षित है ही नहीं, और वो हाथ है यीशु मसीह का हाथ। जोर से बोलेंगे, यीशु मसीह का हाथ। राइट, उसके हाथ में रहेंगे, घिसेंगे नहीं, सुंदरता और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को। इस गीत के साथ समाप्त करेंगे। एक महीने सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को, सारे जगत को सुगंधित करता, सारे जगत को मसीह जीवन, सुगंधित जीवन, मसीह जीवन, सुगंधित जीवन, सारे जगत को
प्यार करेला, ऐसे वाला यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन कहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला। गिरिजा गिरिजा जाएंगे यीशु के पावना, गिरिजा जाएंगे यीशु के पावना पावना। ठुमका लगा के यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन कहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला, यीशु मोके प्यार। वॉल्यूम अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला, गवाही देके यीशु के पावना, गवाही देके यीशु के पावना पावना, गवाही। अच्छा वाला यीशु मोके प्यार करेला, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला, हाय रे यीशु मोके प्यार, अनंत जीवन डहरे डहरे मसीह मोके प्यार करेला। समझ से बाहर प्रभु, हमर लगे जीवन पोथी में मोर नाम चढ़ा दे, प्रभु यीशु तोहे मोके चुना दे, जन्म जुगा दे, जन्म जुगा दे, प्रभु यीशु तोहे मोके। मोर जीवे रो रेखे